आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त विपिन यादव स्वागत करता हूँ इंग्लिश विद विपिन सर में। देखिए, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस पढ़ाए थे, टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको बताया था टेंस क्या होता है। और आज हम पहला टेंस स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। देखिए, टेंस इंग्लिश का बेस है। अगर आपको टेंस नहीं मालूम तो बाकी चीज़ों में भी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। और आने वाले 12 दिनों में 15 दिनों में अंदर हम टेंस कंप्लीट कर लेंगे। डेली एक टेंस अपलोड करूँगा मैं, आप लोग उसे देखते रहिए, समझते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए, आई विल रिप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए कहा गया है क्योंकि एक्शन जो प्रेजेंट में तो होता है, भाई प्रेजेंट लिखा है तो प्रेजेंट में होता है, लेकिन प्रेजेंट का एक ऐसा एक्शन जो इनडेफिनिट है, उस एक्शन का आता पता नहीं है, कोई डेफिनेट एक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, जाता था ऐसा तो नहीं लिखा, जाऊंगा ऐसा भी नहीं लिखा। जाता हूँ मतलब काम तो प्रेजेंट का है, ये काम जब भी होता है प्रेजेंट में होता है, लेकिन ये कब होता है कोई डिफाइन नहीं है। भाई मैं स्कूल जाता हूँ, क्या अभी जा रहा हूँ? नहीं। क्या मैं जा चुका हूँ? ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये काम कब होगा पता नहीं। मैं स्कूल जाता हूँ पर कब जाता हूँ पता नहीं। प्रेजेंट में होता है काम पर कोई फिक्स टाइम नहीं है कितने बजे होगा, कब होगा। तो जब टाइम फिक्स नहीं है मतलब एक्शन कैसा है? डेफिनेट नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इनडेफिनिट एक्शन। इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखना, इंग्लिश में एक बात अच्छी है, जैसा नाम वैसा काम। ये बात बहुत अच्छी लगती है मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि आप रटना कुछ नहीं पड़ता, कुछ भी रटना नहीं पड़ता। जैसा नाम सजेस्ट करता है वैसा उसकी एक्सप्लेनेशन भी होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी पहचान अगर हम देखने की बात करें, पहचान अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, जैसे कि ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, नहाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है ना। बाजार जाता हूँ, बाजार से सब्जियाँ खरीदता हूँ, ठीक है। सूरज पूरब से निकलता है। लास्ट में इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ये तो हिंदी वाली पहचान हो गई। इंग्लिश में हम कैसे समझेंगे? देखिए, इंग्लिश में क्या है ना, डेली रूटीन दिखाता है। ये जो एक्शन है ना, डेली रूटीन का एक हिस्सा होता है, डेली रूटीन शो करता है। साथ में हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, हमारी हैबिट के जो हिस्से होते हैं उसको भी हम किससे दिखाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम दिखाते हैं। साथ में क्या, कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, इन दोनों में फर्क क्या है? जिसे दुनिया ने एक्सेप्ट कर रखा है बिना किसी डाउट के, उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट। जैसे सूरज का पूरब से निकलना, ये फिक्स है भाई। ऐसा नहीं होगा कि एक साल बाद तुम्हें लगता है कि सूरज पश्चिम से निकलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। दूसरा साइंटिफिक फैक्ट, साइंस ने प्रूव किया है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा कर रखा है, ठीक बात है, लेकिन हमेशा ये 100% ट्रू नहीं होता। जैसे मैं कहता हूँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमेशा क्या सही होता है? पानी सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस से उबलता है, लेकिन अगर एलिवेशन बढ़ा दिया जाए, ऊंचाई बढ़ा दिया जाए, तो क्योंकि प्रेशर, एयर का प्रेशर कम हो जाता है तो पानी जल्दी उबल जाता है। तो कहने का मतलब एक ऐसा फैक्ट है, 100% ट्रू नहीं। तो चाहे साइंटिफिक फैक्ट हो, चाहे यूनिवर्सल फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, डेली रूटीन हो, इन सब को हम किससे शो करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम दिखाते हैं। ये है डेफिनेशन। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे से पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर मेरे साथ देंगे। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें इसके रूल की, तो अगर सिंपल सी बात है, ये तो टेंस हो गया। सेंटेंस कौन कौन से होंगे हम पढ़ेंगे? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब जहाँ पे स्टेटमेंट है पॉजिटिव, मतलब हम पॉजिटिव बात कह रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव क्या होगा? मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये नेगेटिव हो गया। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? ये इंटरोगेटिव हो गया। तो कहने मतलब हम पहला सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। बहुत ध्यान सुनना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस और यस ऐड कर देंगे, ऑब्जेक्ट, और बाकी तो अदर वर्ड्स होंगे उसे हम ईटीसी में डाल देंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, काम सेंटेंस का डूअर होता है। एक्शन का जो डूअर होता है, उस वर्ब का डूअर होता है, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। अगर मैं कहता हूँ मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं हो गया डूअर। इट मीन्स आई एम द सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? आई सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान रखना, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही,
शी, इट और किसी का नाम, किसी का भी नाम, जो भी नाउन है। नाउन क्या है भाई? नाउन इज द नेम। नेम किसी भी चीज का नाम नाउन है। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर करा जाएगा। और ध्यान रखना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी क्या लगाएंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस ऐड करेंगे। ये हमेशा हर जगह ऐड नहीं कर देना कि जहां मन करे वहीं ऐड कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। ही किसी मेल के लिए, किसी बॉय के लिए, शी फीमेल के लिए, दोनों एक एक हैं, ध्यान रखना सिंगुलर है। इट किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए या तो फिर किसी एनिमल के लिए यूज करेंगे। और नेम तो किसी का भी नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, तुम्हारा नाम हो सकता है, किसी कुत्ते का नाम हो सकता है, आई मीन कोई सा भी नाम हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी नाम हो सकता है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस और यस ऐड कर देंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल होगा मतलब एक से ज्यादा होगा। मान लो ही और शी, ही अगर अकेला आएगा तो सिंगुलर कहलाएगा, शी अकेला आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन मान लो अगर ही और शी एक साथ आ जाए, तो अगर एक साथ आ जाएंगे फिर दो हो गए, दो का मतलब प्लूरल हो गया। सिंगुलर का मतलब एक, सिंगुलर मतलब सिंगल एक, और एक से ज्यादा हो जाए तो मतलब प्लूरल, मोर देन वन। जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आगे उसमें कुछ और ऐड नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अब देखिए बात यह है कि सर आप तो करो, आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे एस भी लिख रखा है, एस भी लिख रखा है, एस भी लिख रखा है, क्या दोनों को ऐड कर देंगे हम एक वर्ब में? नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ध्यान रखना, अगर वो जो वर्ब है जिसके अंदर हमें फर्स्ट यस और यस लगाना है, अगर उसकी एंडिंग ओ से होती है, सी एस से होती है, एस एच से होती है, एक्स से होती है, डबल एस से होती है, तब ई एस ऐड करेंगे। तब क्या ऐड करेंगे? ई एस ऐड करेंगे। बोलो क्या ऐड करेंगे? अरे बोलो भाई, ई एस ऐड करेंगे। जैसे कि गो, जैसे क्या है यहाँ पे गो है, एंडिंग किससे हो रही? ओ से, आपने क्या ऐड कर दिया? ई एस, गोज। टीच किससे एंड हो रहा है? सी एस से, क्या हो गया? टीचेज। वॉश एस एस से एंड हो रहा, वॉशर, ई एस लगा दिया। फिक्स, कहते हैं ना कोई काम कोई चीज बिगड़ जाती है तो फिक्स करते हैं, ठीक है ना, तो फिक्स में क्या हो गया? फिक्सेस। देखो किस, किस में क्या हो गया? यस, किसेस। मिस, डबल एस है, मिसेस। किस और मिस तो जरूर याद रखना, ठीक है ना, किस और मिस, किस मिस। टॉफी भी तो आती है किशमिश की, हाँ वही है, किस और मिस, ध्यान रखना है। अच्छा एक बात सुनो, ये जो फ्लाई है ना, फ्लाई, फ्लाई में क्या, अगर मान लो फ्लाई में लगाना है ना, तो फ्लाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको पता है जब नाउन से प्लूरल बनाते हैं तब भी ऐसे ही करते हैं। फ्लाई लिखा है, उसका वाई का आई बना देंगे, ई एस ऐड कर देंगे। तो ये कंडीशन में आपको ई एस ऐड करना है। इसके अलावा जो बाकी वर्ब आएंगे ना, उसमें आपको एस ऐड करना है ओनली। जैसे कि ईट, ईट्स कर दिया, स्लीप, स्लीप्स कर दिया, टॉक, टॉक्स कर दिया, ब्रिंग, ब्रिंग्स कर दिया। ध्यान रखना है, ये बात जरूर याद रखना, क्योंकि ये बात बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती। उनको लगता है यस और यस तो ऐड करना है, पर कहीं कुछ भी ऐड कर देते हैं। रटने से काम नहीं चलेगा भाई, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बातें मैंने आपको समझा दी। अब एक काम करते हैं, एक सेंटेंस करके देखते हैं, एक मैं करूंगा, दो आप लोग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। यहाँ पे जो काम है ना, जो वर्ब है वो जाना है। वर्ब किसे बोलते हैं? देखो सब्जेक्ट को, काम को करता है, और वर्ब क्या होता है? जो भी कोई एक्शन, एक्शन शोइंग वर्ड, जो भी कोई ऐसा कोई वर्ड जो एक्शन को दिखाता है, काम को दिखाता है, कोई वर्क दिखाता है, उसे बोलते हैं वर्ब। जैसे यहाँ जाना, जाना एक काम है, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, सोना रोना, ये सारी क्या है? ये सारी वर्ब है। तो जाना यहाँ पे वर्ब है। इस जाने का काम किया किसने? आई ने किया। इसको मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया? अरे बोलो कौन हो गया? आई हो गया, मतलब मैं हो गया। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? सब्जेक्ट लिखने से। रोल देखते रहना, बनाते रहो। सबसे पहले आपने क्या लिख दिया? आई लिख दिया। फिर आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाने क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं, आपने गो लिख दिया। अब देखना है कि यस और यस ऐड करना है कि नहीं करना। सिंपल से देखो, आई, आई, आई वाला आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट कोई सा भी आ जाए, क्या लगाना? ओनली वी1। कोई भी यस और यस का झाम ही नहीं है भाई। इसका मतलब आपने क्या लिख दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, काम खत्म। फिर क्या लिखेंगे? गो के बाद टू लगाएंगे, स्कूल लिखेंगे, गो टू स्कूल। अच्छा, गो के बाद टू ही क्यों आता है? इसको किसी और वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। एक गो एक ऐसी वर्ब है, इसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ये गो के बाद डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, थोड़ा सा बता दिया है, कभी दोबारा डिस्कस करेंगे डिटेल में।
अब इसको तुम खुद करके दिखाओ। वे रामायण रोज पढ़ते हैं। पढ़ो भाई, पढ़ाओ भी तो रोज रामायण। देखो काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ना होगी वर्ब। इस पढ़ने का काम कर कौन रहा है, दे। मतलब वे को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, दे बोलेंगे। दे लिख दिया, दे लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट में लगानी है। पढ़ने को बोलते हैं रीड। अब आपको चेक करना है इस रीड में यस और यस लगाऊं या ना लगाऊं। सिंपल सी बात, देखो सब्जेक्ट है प्लूरल, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दो। रीड, फिर क्या लगाना, ऑब्जेक्ट। रीड व्हाट, क्या पढ़ते हो। व्हाट का रिप्लाई में आ जाए, समझ जाना वो ऑब्जेक्ट होता है। इसे आप पढ़ना, क्या पढ़ते हैं, रीड व्हाट, क्या पढ़ते हैं, रामायणा, द रामायणा। किसी भी रिलीजियस बुक का नाम लिखते हैं तो आर्टिकल दा लगाते हैं। ये आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी याद रखना, दे रीड द रामायणा। क्या बोलो, रामायणा। अच्छा, कब पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, मतलब डेली पढ़ते हैं। डेली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा। ये बात भी याद रखना, एडवर्ब जब पढ़ाऊंगा तो एडवर्ब उड़ा के रख देंगे। एक काम करो, हम पतंग उड़ाते हैं। हम क्या उड़ाते हैं, पतंग। तो बताओ, उड़ाने को फ्लाई बोलते हैं, उड़ा कौन रहा, हमको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वी बोलेंगे। अच्छा वी बोलेंगे, वी हो गया। वी क्या है, प्लूरल है, फिर ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कोई एस का काम नहीं है। उड़ाने क्या बोलते हैं, देखो सब्जेक्ट का V1, सब्जेक्ट वर्ब लगानी है, फ्लाई, वी फ्लाई। अब उड़ाते क्या है, वी फ्लाई व्हाट। मैंने कहा ना, व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट बताता है। इसको खत्म करने के बाद, लगाने के बाद V1 एस ऐड करने के बाद, अगर जरूरत है इसको तो ऐड करेंगे, वरना V1 तक लिखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है, ओनली V1 लिखेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट और होम के रिप्लाई में आता है। जैसे यहाँ देखो, वी फ्लाई व्हाट, हम क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। वी फ्लाई अ काइट लिख दो, क्योंकि पतंग कितनी पतंग है, अगर एक है तो एक लिखेंगे, वरना काइट्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने बता दिया। एक काम करो, एक सेंटेंस और बताता हूं मैं आपको, जो यस और यस वाला आ जाए। ऐसा अगर मैं कहूं, राम राम राम, कुछ भी लिख लो। राम गाना गाता है, राम गाना गाता है। चलो स्टार्ट करो। राम गाना, गाना गाना सिंग करना, ये काम है। कर कौन रहा है, राम। तो राम हो गया सब्जेक्ट, राम हो गया सब्जेक्ट। फिर लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंग मतलब क्या होता है, गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। जब एक्शन कोई कर रहा है उसे सिंग बोलेंगे। जो लिखा हुआ गाना हो तो गाना सॉन्ग हो गया, लेकिन करने को क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं। सिंपल सी बात है। राम सिंह, देखो राम सिंह। अच्छा राम सिंह नाम नहीं है, राम सिंह, ठीक है ना। राम सिंह, सिंह हो गया, सिंह नहीं सिंह। ओके, जी मत लगाते, ऐसे मत लगा देना। राम सिंह। अच्छा राम सिंह लिख दिया आपने। अभी बात बताओ, राम क्या है, राम तो है किसी का नाम है। अगर किसी का नाम है तो सिंपल सी बात है, नाम के साथ क्या लगाते हैं, यस और यस ऐड करते हैं। क्या करते हैं, यस और यस ऐड करते हैं। वर्ब को खाली ऐसे नहीं छोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि किसी का नाम आ गया, किसी का नाम आ जाएगा, सिंगुलर नाम है, एक ही नाम है, एक ही इंसान है, इसका मतलब वर्ब में यस और यस लगाना पड़ेगा। मुझे बताओ, यस ऐड करो कि यस ऐड करो, आप लोग बोलो भाई। एक बात बताओ, लास्ट में जी है, क्या जी इनके अंदर से आया, ओ सी एस एक्स डबल एस कुछ नहीं आया। इसका मतलब हमें ओनली एस ऐड करना होगा। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह व्हाट, राम क्या गाता है, राम सिंह सा सॉन्ग। ये मैंने आपको अफर्मेटिव बताया। अब एक काम करो, अफर्मेटिव एक सेंटेंस में यहां पे लिखता हूं, आप लोगों से बताना। चलो एक काम करता हूं, मैं नेगेटिव इंटरोगेटिव समझाने के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा, 2-3 सेंटेंस पूछूंगा, आप लोगों से बताना। फिलहाल यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो जरूर पूछना, क्योंकि यार शिद्दत से पढ़ाने वाला हूं मैं। ग्रामर को हम बेस से उठा के एकदम आसमान तक लेके जाएंगे, फर्श से अर्श तक, ध्यान रखना। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेगेटिव। देखो नेगेटिव का रूल क्या होता है, सिंपल सी बात है, उसको देखिए। सब्जेक्ट वाला लगाएंगे डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड etc। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब भी इंट्रोड्यूस करा दी गई है। वहां पे मैंने अफर्मेटिव में आपको V1 बताया था, वो थी सेंटेंस की मेन वर्ब। ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई मेन वर्ब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ध्यान रखना। लेकिन जैसे आप नेगेटिव पे आते हो ना,
जैसे आप नेगेटिव पे आते हो तो ध्यान रखना डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करा दी जाती है और सेंटेंस की मेन वर्ब तो ये V1 ही रहेगी। क्यों लगाया डू डज भाई? क्योंकि नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, क्योंकि नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, तो ये डिमांड करता है कि मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसके लिए इसको क्या दे दी गई? हेल्पिंग वर्ब। किस नाम से? डू और डज नाम से। ध्यान रखना बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। और ध्यान रखना यहाँ पे यस और ईएस भी हट जाता है। क्यों हट जाता है? अभी बताऊंगा क्यों हट जाता है, लेकिन कुछ बातें याद रखो। देखो कैसे, सेम बात, ही शी इट और नेम, ये चार भाइयों को भूलना मत, ये बिल्कुल काम के हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा यही बनते हैं, ही शी इट और नेम, ही शी इट और नेम, ही शी इट और नेम। इनको याद कर लेना, ये भाई बहन समझ के याद कर लेना। और ध्यान रखना सिंगुलर सब्जेक्ट है डज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डज आएगा। याद करो सिंगुलर के साथ आपने क्या ऐड किया था पहले बार? अफर्मेटिव में ईएस ऐड किया था, यस और ईएस ऐड किया था। डू में पहले ईएस ऐड है, जब इसमें ईएस ऐड है तभी तो ये सिंगुलर वाले के साथ आएगा। जब पहले अफर्मेटिव में सिंगुलर वाले के साथ आपने ईएस ऐड किया था वर्ब में, तो यहाँ भी ईएस वाला तो साथ में आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, याद करने के एक और तरीका बताता हूँ। जितने भी सिंगुलर वर्ब होती है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट में देखो क्या आता है? एस आता है ना, एस फॉर सिंगुलर। और यहाँ पे देखो ई, एस आ गया लास्ट में। जो वर्ब होती है ना हेल्पिंग वर्ब, उनके लास्ट में भी एस आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में एस से शुरू होता है और हेल्पिंग वर्ब में भी एस आता है, ध्यान रखना है। ये याद करने का तरीका है, थोड़ा ट्रिक है। और बाकी प्लूरल सब्जेक्ट साथ क्या लगाओगे? डू लगाओगे। क्या लगाओगे? डू लगाओगे। देखो प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आपने अफर्मेटिव के अंदर भी यस और यस नहीं लगाया था, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी थी। यहाँ भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली डू लगा दी, इसके अंदर कोई यस नहीं है। कायदे से जो डू और डज होता है ना, डू और डज अपने आप में एक मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, कहीं बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। याद करने का सिंपल तरीका है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे और प्लूरल के साथ डू लगाएंगे, ये बात याद रख लेना। और याद करने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, सिंगुलर के साथ एस और यस ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पे डज में यस ऐड है, तो डज वाला किसके साथ चला जाएगा? सिंगुलर के साथ, एस फॉर सिंगुलर, और डज में भी एस आ गया। और इसमें कोई एस और यस नहीं है, इसका मतलब ये हो गया प्लूरल के साथ। याद कर लेना, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हमेशा कुछ का कुछ भी चिपका देते हैं, पर ऐसा नहीं करना आप लोगों को। अब बस बाकी आसान काम, इधर आइए देखिए, अब बस इसको बनाना शुरू करो। वह पढ़ाई नहीं करता है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही। पढ़ाई नहीं करता है तो ही लिख दो। फिर आपको ही के साथ क्या लगाना है? ही के साथ डज लगाना है, डज। नॉट भी लगाओ। और क्या नहीं करता? पढ़ाई। पढ़ाई करने क्या बोलते हैं? स्टडी। ही डज नॉट स्टडी, काम खत्म। और इस बार स्टडी में कोई भी यस और यस का चक्कर नहीं है। क्यों चक्कर नहीं है भैया? पहले बताया, जहां डज आ जाता है वहां पे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके अंदर कोई भी यस और यस का चक्कर है ही नहीं। ओनली यस और यस का चक्कर कहाँ है? अफर्मेटिव के साथ है, बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इधर आओ, देखो गीता गीता नहीं पढ़ती है, गीता गीता नहीं पढ़ती है, तो गीता सब्जेक्ट हो गया। गीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखो गीता किसी का नाम है, किसी का नाम है, नेम के साथ डज लगाएंगे, डज नॉट। गीता डज नॉट। क्या नहीं पढ़ती? द गीता, भगवत गीता की बात हो रही है। पर गीता गीता कोई लड़की तो है नहीं पढ़ने का सेंस मतलब कोई गीता वाली बात हो रही। गीता डज नॉट रीड, देखो पढ़ने क्या बोलते? रीड। गीता डज नॉट रीड, रीड। ध्यान रखना कोई यस और यस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डज आ गया, जहाँ डज आ जाता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बस ध्यान रखना। ये देखो इसके अंदर कोई यस और यस का चक्कर नहीं है। गीता डज नॉट रीड द गीता। ध्यान रखना, मैंने अभी पहले बताया था, जब भी किसी भी रिलीजियस बुक का नाम लेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल दा लगाते हैं, ये बात याद रखने वाली बात है। रामायण हो गया, द गीता, द बाइबल, द कुरान, इस तरह। हम खेलने नहीं जाते हैं, आप लोग खुद बना के दिखाओ। ये हो गया वी। वी वी देखो क्या है? वी आ गया, इसके अंदर क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। वी डू नॉट, जानो क्या बोलते हैं? वी डू नॉट। देखो वी डू नॉट आ गया, डू नॉट के बाद क्या? डू नॉट आ गया। अब क्या बचा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो को बोलते हैं जाना। वी डू नॉट गो, और कहाँ नहीं जाते हैं? टू प्ले, गो टू प्ले, गो टू प्ले। वी डू नॉट गो टू प्ले, ये बन गया। अब आ जाओ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या है? इंटरोगेटिव टू टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता ओपन एंडेड। अच्छा, इनकी डेफिनेशन समझो। क्लोज एंडेड किसे कहेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं दो सवाल पूछूंगा और मेरे को जवाब देना। एक क्वेश्चन है, क्या आप खाना खाते हो?
और फिर पूछ रहा हूं आप खाना क्यों खाते हो। आप करो सर ये कोई सवाल है, सभी को पता हम खाना खाते हैं। जब मैंने कहा क्या आप खाना खाते हो, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते, यस और नो में दे सकते हो। जिसका जवाब यस और नो में दे सकते हो उसे बोलते हैं क्लोज एंडेड। इसका आंसर किस में दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर मैंने तुमसे पूछा तुम खाना क्यों खाते हो, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, यह है ओपन एंडेड। मैंने पहले बताया जैसा नाम वैसा काम। इसका देखो नाम क्लोज एंडेड ओपन एंडेड है, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा नाम क्यों रखा गया। भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपसे पूछा क्या आप खेलते हो, क्या आप खेलने जाते हो, आपने कह दिया हाँ या ना। आपने हाँ और ना कहा, आपकी बात होगी खत्म। हाँ और ना कहती ही कन्वर्सेशन। माफी चाहता हूं वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, मैं आपको बता रहा था। आपने हाँ और ना कहा, बात खत्म हो गई। क्या आप खेलने जाते हो, आपने कहा हाँ या ना, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आपसे मैं पूछ लूं आप खेलने क्यों जाते हो, अब आप हाँ या ना नहीं कह पाएंगे। अब इस सवाल के जवाब में हजारों उत्तर दे सकते हो। मैं फिजिकल फिटनेस के लिए जाता हूँ, मेंटल अलर्टनेस के लिए जाता हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, फलाना दिखाना, पता ना क्या क्या बोल सकते हो। इसका मतलब कन्वर्सेशन क्या हो गई, ओपन हो गई। मतलब कुछ भी आप कह सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड नाम पड़ गया। ये बात याद रखना और ध्यान रखना। क्लोज एंडेड में हिंदी में अगर पहचान देखें तो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप नहाते हो, ठंड का मौसम है क्या भरोसा ना नहाओ। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड की स्टार्टिंग में कोई क्या कब कैसा नहीं आता, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, सॉरी शब्द होते हैं ना, वो सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं, बीच में आते हैं, मतलब सेंटेंस बीच में आते हैं। वो कब से होता है, वो क्यों से होता है, वो कहाँ जाता है, ये जो क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं ना, WH वर्ड हैं, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं और इसका जवाब यस और नो में नहीं होता है। ये बात याद रखना। अब एक काम करें, आइए बनाते हैं। देखिए बड़ा आसान है, सारा गेम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का है बस। आप देखो इस रूल को, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको। सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डू डज और सब्जेक्ट ये है। अगर मैं इन दोनों के साथ कुछ गेम कर दूं, कोई क्या गेम कर दूंगा, इनको इंटरचेंज कर दो, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। कैसे, देखो क्लोज एंडेड वाला पहले देखते हैं। आपने यहां लिख रखा है सब्जेक्ट और डू डज, और मैंने क्या लिख दिया, डू डज प्लस सब्जेक्ट। क्या लिख दिया, देखो डू डज पहले लिख दिया और बाद में सब्जेक्ट लिख दिया, और आगे यहां से देखो नोट से सारा सेम है, नोट V1 ऑब्जेक्ट सारा सेम है, से इन दोनों को चेंज कर दिया। डू डज और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दो, आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बोलो, इंटरोगेटिव बन जाएगा। जब ओपन एंडेड बनाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, जो क्लोज एंडेड लिखा है ना जैसे जैसे ऐसे पूरा का पूरा लिख दो, कुछ भी बदलाव मत करो, कुछ भी चेंज मत करो, सिर्फ एक वर्ड स्टार्टिंग में लगा दो, दैट इज क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस क्लोज एंडेड, मतलब क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद सारा रूल किसका हो जाएगा, ये वाला, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज सब्जेक्ट नोट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड इट इज एन क्वेश्चन मार्क। ये है रूल। वीडियो का रिवाइंड करके देख लेना। मैं बार बार सोचता हूँ क्या मतलब वीडियो लंबी होगी, लेकिन ध्यान रखना, एक बार सीख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ढंग से सीख लो, सारे के सारे टेंस का जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव का तुम्हारी मुट्ठी में होगा, फिर कोई टेंशन नहीं है। और ध्यान रखना, अगर आपने एक बार स्ट्रक्चर सीख लिया ना, तो सारा गेम से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रह जाएगा, क्योंकि पूरे टेंस में आपको दो ही बात याद रखनी होगी, उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, सॉरी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, और उस टेंस की मेन वर्ब क्या है, और स्ट्रक्चर तो सारा सेम ही रहता है मेरे लालो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब इसे एक काम करें, इसे बनाते हैं। क्या वे हमेशा पतंग उड़ाते हैं, क्या वे हमेशा पतंग उड़ाते हैं, इसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है। इसका मतलब है क्लोज एंडेड। स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करना डू डज से। अब मैं डू लगाऊं कि डज लगाऊं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे वे की बात हो रही, वे है दे, वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे, और दे किस में आता है, प्लूरल में आता है। इसका मतलब डू से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, डू से स्टार्ट करेंगे। तो एक काम करो, डू लगा दो, स्टार्टिंग में डू लगा दिया। डू डज के बाद इनमें से एक सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे। जैसा रूल लिखा है बनाते चले जाओ, टेंशन नहीं लेना। देखो
आगे है नोट। नोट को ब्रैकेट में इसलिए लगाया है क्योंकि इसी इंटरोगेटिव में नोट भी आ सकता है। अगर नोट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद लगाना, और ना आए तो मत लगाना। जैसे क्या वे हमेशा पतंग उड़ाते हैं, ये भी है। क्या वे हमेशा पतंग नहीं उड़ाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर नहीं आ जाता तो नोट यहाँ लगा देते, वरना नोट को ब्रैकेट में इसलिए मैंने कर दिया है कि कंपलसरी नहीं लगाना। ऐसा नहीं कि सर ने लिखा है तो हम तो चिपका के मानेंगे, ऐसा नहीं करना। डू दे नोट नहीं आया, डू दे सब्जेक्ट हो गया, नोट हटाओ, V1 लिखो। V1 क्या मतलब, वर्ब। वर्ब क्या है, उड़ाना। डू दे फ्लाई, और काइट क्या, डू दे। अच्छा यहाँ पे ऑलवेज लिखा नहीं, हमेशा। हमेशा एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मतलब एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना। इसको मेन वर्ड से पहले लगाते हैं, तो यहाँ इस तरह लिख लेना, डू दे ऑलवेज। ये कभी एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या लगाते हैं, मेन वर्ड से पहले लगाते हैं। डू दे ऑलवेज फ्लाई, फ्लाई क्या, काइट्स। और लगाओ क्वेश्चन मार्क। वह खाना क्यों नहीं बनाता है, इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, इसका मतलब हो गया ओपन एंडेड। और अगर ये ओपन एंडेड है तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों। क्यों को क्या बोलेंगे, बोलो भाई। क्यों को बोलेंगे वाई। वाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाई। वाई लगाने के बाद आपको क्लोज एंडेड का सारा रूल, क्लोज एंडेड का रूल कहां से स्टार्ट है, डू डज से स्टार्ट है। देखो मैंने इसको एक काम करता हूं, आप कंफ्यूज मत होना, पहले स्टार्टिंग में लिख ही देता हूं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट etc और क्वेश्चन मार्क। आप देखो सारा रूल बन गया। सबसे पहले लगा दिया आपने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, फिर आपको डू डज लगाना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह है। वह क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही। तो देखे क्या लगाएंगे, डज। तो वाई लगा दिया। देखो ध्यान रखना, रूल से चलना है, टेंशन नहीं लेना। सब्जेक्ट ये लगा दिया, इसके बाद डू डज में कोई एक चीज लगानी है, क्या, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो आपने लगा दिया डज, वाई डज। फिर आपने सब्जेक्ट यहाँ पे ही, वाई डज ही। देखो सेंटेंस में नोट भी आ गया, अगर नोट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद चिपका देना, वाई डज ही नॉट। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बनाना। खाना क्यों नहीं बनाता, बनाना क्या बोलते हैं, मेक या प्रिपेयर, कुछ भी लिख देना। मेक क्या नहीं बनाता, वाई डज ही नॉट मेक व्हाट, क्या नहीं बनाता, व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट बताता, मैंने बताया था। वाई डज ही नॉट मेक, आपने वर्ब लगा दी, आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, मेक द फूड, क्या नहीं बनाता, खाना नहीं बनाता। फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये रहा सेंटेंस। मैंने आपको जो बताया है ना, अब आपके सामने एक सेंटेंस मैं बोलता हूं, देखो कोशिश करा है मैंने अच्छे समझाने को, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो ना, आप जरूर पूछना कमेंट बॉक्स में। यकीन मानो ग्रामर को इस तरह से स्टार्ट करूंगा, इतना डिटेल में लेके जाऊंगा, एक बार पढ़ने के बाद ना जीवन भर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ये मान लो कि पेनेसिया है, रामबाण इलाज है। तो आपके लिए एक सेंटेंस है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। क्वेश्चन आप लिए, होमवर्क है। क्या वे दिल्ली जाते हैं, क्या वे दिल्ली जाते हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस है, आप देखना ये कहां फिट हो। इंटरोगेटिव तो है, इंटरोगेटिव में कौन सा वाला टाइप है और इसका आंसर क्या होगा, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जरूर बताओगे। और आपका दोस्त विपिन यादव साइनिंग ऑफ।